के नाम पर बहुत ज़्यादा लूट हो रही है, इस पर क्या कहना है? शिक्षा के नाम पे लूट अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में हो रही है, जबकि शिक्षा हमारे देश का मौलिक अधिकार है, हर जन का मौलिक अधिकार है। और शिक्षा पे लूट होने का अर्थ ये है कि अब पूरा देश अब एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में तैयार है। आज प्राइवेट स्कूल मनमाना फीस ले रहे हैं और किताबों महंगी दे रहे हैं, इसके बाद भी सरकार द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? मैं योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से ऐसी व्यवस्था आप बनाएं जिससे कि प्राइवेट स्कूल मनमाना फीस लेना बंद करें, मनमाना रीएडमिशन लेना बंद करें और किताब और कॉपी के संग संग ड्रेस पे भी प्रतिबंध लगे। जब बात हमारे बच्चों की आती है, भविष्य की आती है, बच्चा वही, विद्यालय वही, बच्चे ने पढ़ के लिख के तब क्लास पास किया है, तो उसमें रीएडमिशन की बात तो हमको लगता है जहाँ तक कि एकदम नाजायज ही है, गलत है और इस पर रोक लगना चाहिए। अभी चंदौली में बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो मानक के विपरीत चलाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? तत्काल प्रभाव से उस पर ताला लगाने का काम करे माननीय जिलाधिकारी महोदय, इसकी जांच करें और जांच के अंदर स्कूलों के अंदर यदि पुस्तकें बिकती हुई पकड़ी जाए, ड्रेस बिकती हुई पकड़ी जाए, या पुस्तकें जो हैं अगर खुले बाजार में नहीं बिक रही हैं, केवल व्यक्तिगत 1-2 दुकानों पे बिक रही हैं, तो वैसे भी पुस्तकों पर बैन लगे और स्कूल पे बैन लगे। कई खबरें चली विद्यालय को लेकर, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का घेरा इस समय तैयार है। लेकिन मैं अपने जिलाधिकारी महोदय, और बहुत अच्छा इस समय गर्ग साहब काम कर रहे हैं हमारे ज़िले के अंदर, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ सर इस पर विशेष आप ध्यान दें, और ये बच्चों के ही नहीं अभिभावकों के भी भविष्य का एक कारण है कि उनको कम से कम शिक्षा और चिकित्सा, ये दो तो उचित मूल्य पे ही उपलब्ध होनी चाहिए। अभी कुछ जानकारियां मिली हैं कि एक विद्यालय 4 विद्यालय चला रहे हैं, इस पर कोई रोकथाम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और रजिस्ट्रेशन एक है, 4 विद्यालय चल रहे हैं एक के नाम से। जब हम बात करते हैं विद्यालय की, तो विद्यालय का भी नियम बने कि एक ही नाम, एक ही फर्म से एक से ज़्यादा उनके ब्रांच ना हो, और एक विद्यालय का अपना, जैसे हर तरह से मानक आप तय करते हैं, सीबीएसई पैटर्न तय करती है, उसके फील्ड का दायरा, उसके क्लासरूम का दायरा, उसके छात्राओं का कितने संख्या हो सकती है, उसके स्टाफ की कितनी संख्या हो सकती है, स्टाफ रूम कैसा हो सकता है, जब हर चीज़, बाथरूम से लेकर हर चीज़ जब आप तय करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप ज़रूर इस पर भी विचार करें कि पुस्तक का मूल्य भी एक निर्धारित होना चाहिए कि इतने 1000 रुपये से ऊपर ना हो किताब, और ड्रेस भी आपके कम से कम इतने रुपए से ऊपर ना हो, क्योंकि देश का व्यवस्था ही शिक्षा है।